मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, देखेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देखना है वो देखेंगे। जुल्म की टक्कर में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी। शिक्षा महानिदेशालय ने 8 जुलाई को डिजिटल अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए फरमान जारी किया था। तभी से पूरे प्रदेश के 6 लाख से अधिक शिक्षक आंदोलित हैं। गोरखपुर में भी करीब 12,000 से अधिक शिक्षक हैं। वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और पठन पाठन से दूर भी हैं और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी चल रही है कि ये जो फरमान है ये मानवीय नहीं है। शिक्षकों के समझ तमाम दिक्कतें होती हैं, 10 मिनट 5 मिनट विलम्ब हो जाता है, तो ऐसे में फरमान ठीक नहीं है, उसका विरोध जारी है। हमारे साथ तमाम शिक्षक हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मधु पांडे। क्या कहना चाहेंगे जो आंदोलन चल रहा है आप लोगों का, क्या डिमांड है, किस तरह की? कहना यही चाहेंगे कि महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ, सबके साथ एक प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ अलग समस्या है और पुरुषों के साथ अलग है। सभी लोग उसी रोड से होके जाएंगे, उसी व्यवस्था से जाएंगे। अभी आप ही लोग आए हैं तो जाम में फंसे हुए थे। ये समस्या हम लोग के साथ आए दिन प्रतिदिन है। अगर 1 मिनट का लेट होगा तो 3 दिन अगर लगातार लेट हम होंगे तो हमारी नौकरी जाएगी। तो ऐसी तुगल की फरमान का हम विरोध करेंगे और हम असहमति जाएगी, वेतन कटेगा, कुछ जाए, वेतन कटे, नौकरी जाए, इसका कोई चिंता नहीं है, लेकिन इसका हम विरोध हमेशा करेंगे। क्या नाम है आपका? रंजना पाठक। क्या कहना चाहिए? हम अपने संघ के साथ हैं। संघ जो मेरा कहेगा उसके साथ हम हैं, क्योंकि परेशानी तो सबको हो रही है और सरकार भी जान रहा है कि शहर हो या गांव हो, कहीं कोई रास्ता नहीं है। कहीं विद्यालय भरा हुआ है, कहीं कंकड़ पड़ा हुआ है, कहीं कीचड़ है, उसी में से अध्यापक जा रहा है। तो अब हमारा संगठन जो कहेगा हम उसमें साथ, संगठन के साथ हैं आप। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुंजन सिंह है और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग सब अपने संगठन के साथ हैं और परिस्थितियां हमेशा एक समान नहीं होती है। सभी शिक्षक प्रतिदिन समय से ही विद्यालय पहुंचते हैं, लेकिन कभी बारिश का मौसम है, कभी पेड़ गिरा है रास्ते में, या कोई भी परेशानी आ गई, ट्रैफिक लग गया, या कभी किसी का एक्सीडेंट ही हो गया, तो उस समय अगर लेट हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो है हम ये चाहेंगे कि इसको रोका जाए। आधे घंटे का जो रिलैक्सेशन दिया गया है कि आधा घंटा अभी बोला गया है कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए तो ये नहीं है ना। और तमाम जगह बीएसए लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, वेतन भी रोक रहे हैं, उस पर क्या कहना है? इसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें जैसे सारे डिपार्टमेंट में ईएल वगैरह दी जाती हैं सुविधाएं, हमें भी दी जाएं। सारी सुविधाएं अगर हमें दी जाएंगी तो हम भी इसका समर्थन करेंगे, लेकिन हमारे पास केवल ईएल, पूरे साल में हमें 1 ईएल मिलता है और बाकी डिपार्टमेंट में 30 दिन का ईएल है। तो हम अपना मेडिकल लेके कितनी सर्विस करेंगे? 365 दिन मेडिकल पूरी सर्विस पीरियड में बहुत कम है। मेडिकल ले लेके हम लोग जो है सारी बीमार पड़ते हैं तो भी मेडिकल, बच्चों के एग्ज़ाम है तो भी मेडिकल, शादी है तो भी मेडिकल। तो ये देखिए, आपका कहना है कि सुविधाएं कम हैं, सुविधाएं नहीं हैं, उसके बाद भी इस तरह से फरमान जारी किया जा रहा है। सुविधाएं मिलें उसके बाद ये फरमान जारी हो, क्या कहना है? देखिए, मेरा नाम रेखा सिंह है। देखिए, यहाँ पर जो आज के शिक्षक हैं, हम मानते हैं कि इनकी सैलरी अच्छी है, सब लोग संपन्न हैं, लेकिन ये बताइए, सभी लोग एक जैसे रास्ते पर और एक जैसी दूरी को नहीं तय करते हैं। जो हमारे सुदूर के साथी हैं या नज़दीक के भी साथी हैं, उनके साथ समस्या ये है कि सभी की अपनी सवारी नहीं है जाने की। तो कुछ लोग ये है कि ऑटो बुक करके जाते हैं या बस से जाते हैं या टेम्पो से जाते हैं। तो क्या ये गारंटी है कि हर समय जब हम घर से निकले, हम कहने को 5 बजे भी निकल गए घर से, लेकिन हमें वो ऑटो, टेम्पो या बस समय से मिलेगा? नहीं मिलेगा तो हम किस चीज़ से जाएंगे? 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर हम पैदल तो जा नहीं सकते। तो सरकार को इस बारे में सोचना होगा कि हमारे जो शिक्षक हैं वो 30 दिन के इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। 1-2 दिन किसी नियम को फॉलो करना बहुत आसान होता है और हम अभी तक अच्छा काम करते आए हैं। क्यों हमारे ऊपर इतनी शंका की दृष्टि से हमें देखा जा रहा है? हमने जो भी लक्ष्य, जो भी चीज़ें गवर्नमेंट ने हमसे कही है, हमने सब पूरा किया है। सभी पर खरे उतरे हैं, निपुण भी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हद तक बना भी दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें हमेशा शंका के घेरे में रखा जाएगा तो ये बहुत दुख की बात है और इसका हम हमेशा विरोध करेंगे। तमाम विभागों में इस तरह का फरमान है, वहाँ विरोध नहीं हो रहा है, आप लोगों के स्तर पर क्यों ये सवाल उठ रहा है? तमाम लोग कर रहे हैं। देखिए, ये सभी जगह विरोध होगा, मुझे नहीं लगता कि सभी और विभागों की बात कर रहा हूँ, तमाम सरकारी विभाग हैं जी नहीं, उनके पास तो ऐसा फरमान नहीं है। देखिए,
हम लोग भी जहाँ तक जानते हैं, कल सुधीर चौधरी जी का आज तक में जो भी बयान आया, उन्होंने बहुत सी चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर जो उन्होंने पेश किया, कहा कि बायोमेट्रिक हुआ था। कोई एक भी शिक्षक बता दे कि कब हमारे बेसिक शिक्षा परिषद में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू हुआ है? कभी नहीं लागू हुआ है। सेल्फी सिस्टम कुछ जगह लागू की गई थी, लेकिन ज़्यादातर जगह लागू नहीं की गई थी। एक आध जगह को नज़ीर बना करके आप पेश कीजिए और इतने बड़े चैनल पर पेश करिए, तो ये कहीं ना कहीं हमारे हित को बहुत आघात पहुंचाने वाला कदम है और इसका हमेशा हम विरोध करेंगे, विरोध करते रहे हैं और अपने संगठन के साथ हमेशा ही विरोध करते रहेंगे। चलिए, हमें किसी चैनल से मतलब नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसोदा यादव है। क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं, टैबलेट से हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब बच्चों का आँख नजर आ रहा है, हम लोग का आँख जा रहा है। जैसे हम लोग बोर्ड पर पढ़ाते थे, शान से दस्तखत करते थे, शान से पढ़ाते थे, वही पढ़ाई होना चाहिए, जान लीजिए। और जो अटेंडेंस वाला है, अटेंडेंस वाला ऑनलाइन ये भी नहीं चाहते हैं। मान लीजिए गरीब लोग हैं, इस समय मूंगफली का बोवैया हो रहा है, बड़े बड़े लड़कियां मजदूरी कर रही हैं और पेट पालने के लिए रुपया कर रही हैं, तो उन बच्चों को हम लोग मार के घर से नहीं ले आएंगे। अभिभावक लोग कहते हैं अरे ज़्यादा गुस्सा करेंगी तो प्राइवेट में कर देंगे। अब बताइए, पियकड़ों को बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, जाते हैं घर में सूंघते हैं शराब सेंट, बाबू भैया हाथ जोड़ करके एडमिशन करते हैं। पहले जगह जगह स्कूल खोलना बंद करे सरकार, तब देखे संख्या। सरकार ये कह रही पहले समय से आप स्कूल पहुँचे। हर समय से हम लोग पहुँचे गए, लेकिन है जगह जगह स्कूल बंद हो जाएंगे तो हम लोग का स्कूल 1 नंबर चलेगा। हम लोग शान से बोर्ड पर पढ़ाएंगे। जगह जगह स्कूल कौन से स्कूल? अरे प्राइवेट वाले जो खोला, बंद हो। हाँ बंद हो पहले। देखिए, आपकी ये मांग है। मेरा नाम अनीता जॉन है और हमारा संघ हमेशा से हमारे साथ रहा है और हम उनके साथ रहे हैं। हमारी शिक्षकों की समस्याएं बहुत हैं, इतना होने के बावजूद भी हम अपने विद्यालय समय से पहले पहुंचते हैं और जो भी पढ़ाना लिखाना होता है उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा वर्क होता है हम लोग सब पूरा करते हैं। चाहे वो BLO की ड्यूटी करनी हो, चाहे हमको चुनाव का कुछ भी कार्य हमारे सिर पे थोपा जाता है। समय से पहले पहुंचती है तो वही विरोध क्यों? विरोध इसलिए क्योंकि हम रोड प्रॉपर नहीं है। आप इस समय हमारे जंगल छत्रधारी में जाके देखिए, जहाँ नहर का सौंदर्यीकरण हो रहा है, हम लोग इतने घुटने तक कीचड़ में घुस के जाते हैं, गाड़ी हमारी नहीं जा पाती है, गाड़ी किसी और के दरवाजे खड़ी रहती है, कभी कोई फिसल के गिर रहा है, कभी कोई फिसल के गिर रहा है। सरकार तो कर रही है, हर जगह सड़क बन गई है सारी। देखें हमारे विद्यालय पे क्या स्थिति है, हकीकत पे खड़े उतरे ना, आए चीजों को देखें। हमारी तरफ पूरा गोरखपुर खुदा हुआ है, हर तरफ सड़कें बन रही हैं, आप खुद भी जानते हैं, आप मीडिया से हैं, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि कोई अध्यापक पीछे नहीं हटता है किसी भी काम को करने के लिए। हम लोग सदैव आगे रहते हैं और हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे करते हैं जब हम आगे करते हैं तो। लेकिन सरकार हमेशा हमको हमारी निजता का हनन क्यों करती है? हमारी निजता का हनन नहीं होना चाहिए। देखिए, आपका कहना है कि सरकार जो है शक करती है, वो ठीक नहीं है। क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे आप? राकेश दुबे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को अपने इस निर्णय पर विचार करना चाहिए और मेरे संगठन से बैठकर वार्ता करना चाहिए। जो ज़मीनी स्तर पर जो हकीकत है उससे रूबरू होना चाहिए और उसके अनुसार कोई एक मानक निर्णय करना चाहिए उनको। ऐसा नहीं कि एक निर्णय हम वहाँ से बैठ के निकाल दें। ज़मीनी जो स्तर पर परिस्थितियाँ हैं उसको समझें और फिर उसके हिसाब से वो विचार करें। अगर कोई शिक्षक दिन भर स्कूल में बैठा हुआ है, मान लीजिए 8 से 2 का स्कूल है, वो 1 बजे तक अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसके घर कोई अप्रिय घटना की सूचना मिलती है और वो जाता है, और जाने के बाद अगर वो जाएगा और फिर 2 बजे वो कैसे आएगा और अपना अटेंडेंस नहीं देता है तो दिन भर के लिए वो अनुपस्थित होगा। ऐसे परिस्थितियों में अगर उसको हाफ CL की छुट्टी मिलती है तो अपना हाफ CL डालेगा और शान से जाएगा, तो कम से कम वो उपस्थित रहेगा। अब कोई ये कह रहा है कि ठीक है हम उसको लिखित प्रमाणित करेंगे, हम कितने लोगों को प्रमाणित करेंगे? और ग्राउंड स्तर की रियलिटी बहुत कुछ है। इसमें यहाँ पिन का होल किया जाता है और उसमें फिर बड़ा उसको होल बनाया जाता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो निश्चित रूप से इन चीज़ों को समझें। हमारी गर्मी की छुट्टियां, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, गर्मी की छुट्टी में हमारे टीचर से काम लें। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अभी प्रशिक्षण शुरू होने वाला है, प्रशिक्षण शुरू होगा और सारे टीचर्स ट्रेनिंग होनी है। और ये टीचर्स ट्रेनिंग जहां आज मुझे अपने विद्यालय में रह करके नामांकन करना चाहिए था, अपने विद्यालय को संचालित करने में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए थी, वहाँ आधे टीचर प्रशिक्षण में चले जाएंगे और तो फिर आधी व्यवस्थाएं मेरी ध्वस्त हो जाएंगी। तो इन व्यवस्थाओं को करने के लिए आप मुझे गर्मी की छुट्टी में ट्रेनिंग करा लीजिए, मुझे उसके बदले EL दीजिए। और ये ट्रेनिंग प्रतिवर्ष होता है,
जब आप मार्च के, मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके साथी को कि फरवरी मार्च में मेरे स्कूल में पे आइए, मुझसे मिलिए, मैं दिखाऊं आपको सारे स्कूल 50% जो है 2 या 3 शिक्षक रह जाते हैं। उसी समय डाइट भी अपना प्रशिक्षण शुरू करता है, उसी समय बोर्ड की ड्यूटियां लग जाती हैं और सबको बाध्य किया जाता है कि सभी वहाँ जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे स्कूल भी प्रभावित होते हैं और बदनाम मुझे किया जाता है कि शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं। शिक्षक वो हर काम कर रहा है, बाकी जितने विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग है, उनके कार्यों को हम कर रहे हैं, वो आकर कहते हैं नहीं शिक्षक सभी काम बेहतर कर रहे हैं। सभी काम हम कर रहे हैं। चुनाव ड्यूटी शिक्षक के बगैर नहीं हो सकती, चुनाव ड्यूटी शिक्षक करा रहा है और व्यवस्थित करा रहा है। हर काम हम कर रहे हैं, उसके बाद भी संदेह में क्यों? और अगर इसकी ज़रूरत है, अगर इसकी ज़रूरत है तो ग्राउंड पर जाएं। हमारे विद्यालय हैं जहां रास्ते ही नहीं है, केवल बंधा है, बंधा भी नहीं है, मेड़ है, मेड़ भी कट गया है। और ऐसे जगहों पर शिक्षक कैसे समय से, आप सड़क दीजिए, आप व्यवस्थाएं दीजिए, फिर हम उसके लिए तैयार हैं। टेबल टॉक करिए, जमीनी हकीकत को समझिए, शिक्षकों की समस्याओं को। और मैं कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं कर रहा हूँ। सेंट्रल स्कूल है, नवोदय विद्यालय हैं, इन हर जगहों पे ईएल मिलता है, उनको हाफ सीएल मिलता है, फिर हमको क्यों नहीं? हमको दीजिए और हम उस व्यवस्था में आने को तैयार हैं, हम करेंगे। तो मेरा विरोध इस बात का नहीं है कि डिजिटल नहीं होना चाहिए, मेरा विरोध इस बात का है कि उसको प्रॉपर ढंग से एक नियमावली के तहत व्यवस्था बना करके ग्राउंड की रियलिटी को समझते हुए उसको लागू किया जाए। देखिए, आपका कहना है जमीनी हकीकत समझ करके सरकार लागू करे तभी ठीक है। हाँ, क्या कहना चाह रही, क्या नाम? कुछ विद्यालय ऐसी जगहों पे हैं, जंगल में है, नदी के किनारे है, जहाँ नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोगों को मोबाइल पे बहुत काम करने भी रहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। तो ये अटेंडेंस हम लोग कैसे लगा सकेंगे? ये भी तो सोचने वाली बात है। इसलिए ज़मीनी हकीकत को जानते हुए तब वो अपना जो भी डिसीजन दे करें। क्या नाम है आपका? प्रतिमा श्रीवास्तव, नारायणपुर। मुझे ये कहना है कि जो हम लोगों के लिए 1-1 मिनट की पंक्चुअलिटी की बात की जा रही है, पूरा का पूरा हम लोग का परीक्षा बीत जाता है और इनका ना तो पेपर छप के हम तक पहुंच पाता है, ना कॉपी पहुंच पाती है, कुछ भी नहीं पहुंच पाता है। मतलब पूरी साल ये लोग तैयारी करते हैं, उसके बावजूद ना इनका पेपर छप के हम लोग तक आ पाता है, ना किताबें। और हम लोग अब इनके जो आप टाइम की पंक्चुअलिटी समझ सकते हैं कि ये महीने 2 महीने लगा देते हैं, नहीं हो पाता। और हमारे लिए 1 मिनट में फरमान जारी किया जाता है कि आप ये करिए, तुरंत करिए, तुरंत। हमारे यहाँ जो चेक करने भी आएंगे वो 10 मिनट 5 मिनट पहले पहुँचेंगे और 1-1 मिनट की घड़ी में ला करके तब एब्सेंट करते हैं। हमारे लिए क्यों इतना कट्टर नियम कि 1 मिनट में आप एकदम प्रेजेंट होइए? और अपने लिए इतनी रिलैक्सेशन, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है कि 2 महीना 6 महीना हम नहीं भेजे तो नहीं भेजे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना, सबके लिए नियम होने चाहिए। वो भी पहले वो खुद एग्जाम्पल सेट करें कि हाँ हम जो है हम पंक्चुअल हैं, आप भी बनिए ऐसे, आप भी बनिए। पहले खुद तो एग्जाम्पल रखें सबके सामने। देखिए, आप लोगों का कहना है कि जो भी अधिकारी हैं वो ज़मीन पे आएँ और हकीकत देखें कि क्या यहाँ की समस्याएं हैं। टीचर किन रास्तों से जाते हैं, उनके घर में भी परेशानी होती है, उनका भी परिवार है, उनको भी समाज को देखना पड़ता है। कोई दिक्कत हो जाएगी तो 10-5 मिनट लेट हो जाता है। जो भी सरकार की तरफ से जब भी दायित्व मिला, चाहे चुनाव का हो, चाहे जनगणना का रहे या और कोई भी काम रहे, तो सारे शिक्षक पूरे मनोयोग से करते हैं। सरकार को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा, शिक्षा विभाग को भी ध्यान देना पड़ेगा कि समय से पुस्तकें आएँ और जो भी सुविधाएं हैं विद्यालय में वो पहुँचे। तो हम लोग ऑनलाइन जो अटेंडेंस है उसका विरोध कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन सुविधाएं मिलें उसके बाद ये प्रक्रिया लागू की जाए। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।